हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ सिंधी स्पेशल रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसका नाम है सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी काफ़ी ही टेस्टी होती है, बहुत बच्चों को पसंद आती है। इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ पड़ती है तो इसीलिए वो हेल्दी भी है और काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। आपने कभी इस तरीके से देखी नहीं होगी। कढ़ी तो हमने खूब तरीके से खाई है, बट सिंधी कढ़ी काफ़ी स्पेशल होती है। तो एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा अगर आपने आज तक नहीं किया है तो। विंटर में काफ़ी सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं फ्रेश, तो इसीलिए से विंटर में ये काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है हमारे यहाँ और बच्चों की तो फेवरेट होती है, तो इसीलिए इस बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। सांभर तो आपने कई बार बना के खाया होगा, एक बार ट्राई कीजिए सिंधी कढ़ी तो आप सांभर बनाना भूल जाओगे, इतना अच्छा लगता है राइस के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन सी सब्जियां मैंने यूज़ की है। बैगन, लौकी, कद्दू हो तो कद्दू भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रम स्टिक, गोभी, आलू, भिंडी, अरवी भी यूज़ किया हमने, टमाटर यूज़ किया है, मटर यूज़ किया है। तो आपके पास जो गाजर भी आप यूज़ कर सकते हो, जो बच्चों को सब्जियां पसंद हो, घर में आपके बड़ों को पसंद हो, वो सारी सब्जियां आप इसमें डाल के बना सकते हो। तो मैं वही सब्जियां यूज़ कर रही हूँ जो हमारे यहाँ पसंद है। तो आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हो और कद्दू भी डाल सकते हो, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रेशर कुकर लेना है। आज मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसे कई तरीके से बनाया जाता है, तो आज मैं प्रेशर कुकर वाली बना रही हूँ जो फटाफट बन जाती है। तो मैंने इसमें पंचफोरन डाला है, जिसमें अजवाइन डालते हैं, जीरा डालते हैं, राई डालते हैं, मंगरेला डालते हैं और अजवाइन डालते हैं। तो इन सबको डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। फिर इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। मैंने 4 टेबल स्पून बेसन यूज़ किया। ये कम से कम 4 से 5 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो 4 to 5 टेबल स्पून आप बेसन यूज़ कीजिए। और बेसन को क्या करना है, बिल्कुल ब्राउन कर देना है। हमें लाइट ब्राउन नहीं करना है, हमें डार्क ब्राउन करना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का कलर हमें चाहिए। ये काफ़ी लोग बहुत गाढ़ी भी बनाते हैं, कई लोग पतली बनाते हैं। अगर आप पतली बनाना चाहते हो तो आप 3 टेबल स्पून बेसन डालिएगा। मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाया तो मैंने 4 टेबल स्पून, मीन्स 4 लोगों के लिए बना रहे तो 4 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है। अब आप देखिए इसका इतना अच्छा सा कलर आ गया है, डार्क ब्राउन। अब इस स्टेज में हम पानी डालेंगे। अभी मैं सिर्फ 1 ग्लास पानी यूज़ कर रही हूँ। बाद में और भी चीज़ें डालेंगे ना तो अपने आप इसकी ग्रेवी पतली हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आलू काट के इसमें डालेंगे। आलू की जो साइज़ होती है ना इसमें बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है अगर बड़े बड़े डालो तो। हमारे यहाँ बच्चों को कढ़ी में डाले हुए आलू बहुत पसंद आते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए ही आलू डाल रही हूँ। और मैं तो इतनी सारी सब्जियां हैं मैं वो यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे सब्जियां काफ़ी पसंद आती हैं कढ़ी में। तो इस शेप में, मतलब एक में मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया है एक आलू को। इसे धो के हमें डालना है। मतलब जो सब्जी काफ़ी टाइम लेती है गलने में वो पहले डालनी है, जो सब्जी बहुत फटाफट गल जाती है उसको बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अब मैंने क्या किया, अरवी को, एक अरवी यूज़ की है, उसको भी छील के कच्ची डाल दी है। आलू को कच्चा डाल दिया है। ड्रम स्टिक भी है, उसको मैंने छील लिया और कच्चा डाला है। ड्रम स्टिक बहुत अच्छी लगती है इसमें डली हुई, जैसे आप सांभर में डालते हो ना, सेम वैसा ही प्रोसेस इसमें भी होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, लौकी डाल रही हूँ। इन सबको भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये सारी सब्जियां टाइम लेती हैं गलने में, तो इसीलिए मैंने पहले सारी सब्जियां ये डाली हैं। अब मैंने मटर डाला है। मटर हमारे यहाँ आप पूरा पूरा डाला जाता है इस तरीके से, जो मैंने देखा है बनते हुए। अगर आप चाहे तो आप है ना मटर के दाने डाल सकते हो। अभी इस सीजन में मटर फ्रेश होते हैं, कीड़े नहीं होते हैं मटर में, तो आप डायरेक्ट डालिए। इस वक्त हमें हल्दी डालनी है, नमक डालनी है, लाल मिर्च डालनी है और सूखी धनिया पाउडर डालना है। स्टार्टिंग में नहीं डाला जाता है, सारी सब्जियां डालने के बाद डाला जाता है। और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके उबाल दे दें। फिर ढक्कन लगा के हमें 1 विसिल लगाना है।
सिर्फ एक विसिल लगाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक विसिल लगाने के बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा। अब मैं टैमरिंड ले रही हूँ, इमली। हमारे यहाँ कूकम यूज़ किया जाता है, कूकम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है इस तरफ साउथ में कूकम मिलना, तो मैं इसीलिए टैमरिंड यूज़ कर रही हूँ, इमली। अब क्या करेंगे, ये वाली सब्जियां जो है ना, मैंने इमली को गर्म पानी में भिगा दिया, अच्छे से उबाल दिया है गर्म पानी में। और अब मैं ये सारी सब्जियां जो ले रही हूँ, भिंडी, बैगन और गोभी, इन सब्जियों को मैं रोस्ट करूँगी। इसको भी बड़ी बड़ी शेप में काटना है हमें। भिंडी अगर काफ़ी बड़ी हो तो 2 भाग में बांट दें, अगर छोटी हो तो पूरी रहने दें। इसे मैं रोस्ट करूँगी क्योंकि ये जो सब्जी है ना, भिंडी और बैगन, सबसे ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और अगर मैं उसे विसिल लगाऊंगी तो ये सौगी हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ जो सब्जियाँ डलती है ना, ये बिल्कुल पूरी पूरी दिखनी चाहिए, तभी इसकी खूबसूरती है। अब मैं हल्का सा ऑयल लूँगी, 1 टेबल स्पून, और सारी सब्जियां इसमें डाल के रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा नमक डाल देंगे रोस्ट करने टाइम, ताकि ये जल्दी से गल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमें 2 बड़े साइज के टमाटर लेने हैं। चाहे तो आप इस टमाटर को है ना ग्रेट कर लो, या चाहे तो आप इस टमाटर को पतला पतला काट के कड़ी में डाल दो, दोनों तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे घर में मतलब मेरे बेटे को नहीं पसंद है टमाटर एकदम पूरा पूरा दिखना नहीं चाहिए, तो मैं इसे ग्रेट कर दूंगी। इसको ग्रेट करने से एक ये भी फ़ायदा है कि एकदम एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी कड़ी में भी। मुझे काफ़ी पसंद है ग्रेट करके डालना, तो मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, बट हमारे यहाँ काट के डालते हैं टमाटर। अब इमली जो गर्म पानी में मैंने डुबा के रखा था, अब हल्की सी ठंडी हो गई है, तो मैं इसे मैश करके इसका अच्छा खासा पल्प निकाल लूंगी, एकदम जूस निकाल लूंगी अच्छा खासा। 2 से 3 बार आप इसको ये सेम प्रोसेस करें। अब आप देखिए मैंने पूरा रस निकाल दिया है इमली का। अब ये मैं इस प्रेशर कुकर में डालूंगी। अब फिर टमाटर भी डालूंगी। इन दोनों को मिला के थोड़ी देर तक हमें मिलाना है, लो फ्लेम पे। उसके बाद हमें इसमें जो फ्राई की थी ना मैंने रोस्ट किए सब्जियां, बैगन, भिंडी और फिर गोभी, इन तीनों को हमें इसमें डाल देना है। ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी गली हुई हैं और रोस्टेड हैं। हमें 5 मिनट के लिए सिर्फ ढक्कन लगा के इसके ऊपर, मतलब वेसल नहीं लगानी है, ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे छोड़ देना है, सिर्फ 5 मिनट। ज़्यादा देर तक रखोगे तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी, और इसके एकदम हल्के हाथ से आपको घुमाना है। इन सब्जियों को आप सीटी मत लगाइएगा। एक बार आप नमक और स्पाइस चेक कर लीजिएगा, वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। फिर 5 मिनट के बाद हमें इस पे स्पेशल तड़का लगाना है, जो इसका टेस्ट और बढ़ा देगा। तड़के के लिए मैंने कड़ी पत्ता लिया है और धनिया है, उसे काट के गार्निशिंग के लिए मैं साइड में रख दूंगी। अब मैं तड़का पैन लूंगी, उसमें मैं देसी घी डालूंगी। आप चाहे तो सरसों तेल भी डाल सकते हो, रिफाइंड भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो। देसी घी की जो फ्लेवर होता है ना, मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च, और इसे मिक्स करके इसमें डाल देना है, और ये कड़ी रेडी है। आप गर्मा गर्म इसे चावल के साथ खाएं, यकीन मानिए आप सोचोगे कहाँ पहुँच गए, इट्स अ हेवन। तो
आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए ऐसी और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीवन। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।